नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के चैंपियन चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले काफी बड़ी मल्टीबैगर मार्केट लीडर एंड दोस्तों स्टॉक मार्केट की नंबर 1 कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर। दोस्तों बात की जाए कंपनी का Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो देखेंगे कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे एंड उसके साथ साथ इस कंपनी में आगे आपकी क्या रणनीति रह सकती है, वो सब हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जरूर कहना चाहूंगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक के। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारे मेन स्क्रीन के। सबसे पहले हम कंपनी के प्राइस के बारे में देखेंगे, कंपनी ने हमें कितने रिटर्न जनरेट करके दिए एंड दोस्तों उसके बाद हम कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कंपनी के जो करंट मार्केट प्राइस है लगभग 2104 रुपीज कंपनी के करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे हमें नजर आ रही है। एंड उसके साथ साथ अगर देखा जाए दोस्तों इस कंपनी ने लगभग हमें 6 महीने में बस 8% का रिटर्न कमा के दिया। एंड दोस्तों उसके साथ साथ अगर आप देख रहे हो इस कंपनी का जो 1 साल का चार्ट पैटर्न लगभग, तो इस कंपनी ने हमें 1 साल में कुछ भी रिटर्न कमा के नहीं दिए। लेकिन दोस्तों इस कंपनी को खरीदने का सबसे ज्यादा मेन फैक्टर कोई ये है दोस्तों, तो ये कंपनी स्टॉक मार्केट की नंबर 1 कंपनी है एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर आप दोस्तों देख रहे हो इस कंपनी का जो 5 साल का चार्ट पैटर्न लगभग, तो इस कंपनी ने हमें 5 सालों में 318% का काफी ज्यादा शानदार एंड दोस्तों काफी बढ़िया मल्टीबैगर रिटर्न यहाँ पे हमें कमा के दे दिए थे। अगर आप दोस्तों देख रहे हो इस कंपनी का जो मैक्सिमम रिटर्न लगभग, दोस्तों इस कंपनी ने अब तक यहाँ पे हमें 3896% का काफी ज्यादा शानदार एंड दोस्तों काफी बढ़िया मल्टीबैगर रिटर्न कमा के दिया। लेकिन दोस्तों अभी हम देख लेते हैं कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स कैसे रहे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले स्क्रीन के तरफ। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको जो सबसे मेन डाउट होता है साल के साथ जो रुपीज रहेंगे वो रुपीज इन करोड़ रहेंगे। एंड दोस्तों यहाँ पे मैंने जो एरो किया ये कंपनी के Q1 के रिजल्ट 2020 के। एंड दोस्तों यहाँ पे मैंने जो एरो किया ये कंपनी के Q1 के रिजल्ट 2021 के। एंड दोस्तों यहाँ पे मैंने जो एरो किया ये कंपनी के Q4 के रिजल्ट है 2021 के। तो हम कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे, कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करेंगे। दोस्तों आपको बस इतना ही कहूंगा, वीडियो एंड तक जरूर देख लेना, आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहले हम कंपनी के इनकम के बारे में अगर डिस्कशन की जाए तो कंपनी के इनकम दोस्तों कंपनी का जो कंपनी का बिजनेस है वो काफी बड़ा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। एंड दोस्तों कंपनी के जो बिजनेस ओनर है, जो कंपनी का मालिक है दोस्तों, वो आप सब जानते हो कि मुकेश अंबानी इंडिया के छोड़िए एशिया के रिचेस्ट पर्सन। अगर देखा जाए कंपनी के इनकम के बारे में सबसे पहले तो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का इनकम देखा जाए तो कंपनी का जो टोटल इनकम था पिछले साल दोस्तों अप्रोक्सीमेटली वो यहाँ पे हमें 95,626 रुपीज इन करोड़, साल के साथ जो रुपीज रहेंगे वो रुपीज इन करोड़ में रहने वाले हैं। दोस्तों अगर देखा जाए इस साल का जो कंपनी का Q1 का जो टोटल इनकम था वो था लगभग दोस्तों 1,48,000 रुपीज इन करोड़। एंड दोस्तों कंपनी का जो टोटल इनकम है यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे हमें कंपनी का दोस्तों टोटल इनकम में देखने को मिल चुका है। दोस्तों उसके साथ साथ अगर देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो सबसे ज्यादा आपने दोस्तों कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस ज्यादा से ज्यादा आपने कंपेयर करना चाहिए। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का टोटल इनकम है वो काफी ज्यादा शानदार रहा। लेकिन दोस्तों अभी हम देख लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में। राइट, अगर दोस्तों कंपनी 10 रुपए कमा रही है एंड कंपनी के खर्चे 12 रुपए चल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें थोड़ी ना कुछ फायदा होने वाला है। तो इसलिए हमें कंपनी के एक्सपेंसेस, कंपनी के एक्सपेंडिचर देखना ये एक काफी ज्यादा मेन फैक्टर हो जाता है। देखा जाए कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस के बारे में तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की ओर। तो देखा जाए कंपनी के जो खर्चे लगभग दोस्तों पिछले अप्रोक्सीमेटली वो थे दोस्तों 87,406 रुपीज इन करोड़। एंड दोस्तों वही खर्चे अभी यहाँ पे हमें लगभग 1,31,000 रुपीज इन करोड़ होते हुए देखने को मिले। दोस्तों कंपनी के जो खर्चे वो बढ़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पैनिक होने की कोई भी आवश्यकता नहीं। अगर कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है तो कंपनी के जो खर्चे बढ़ने वाले हैं ये सब नॉर्मल सी चीजें होती है। ये बात आपने बिल्कुल भी पकड़ के ध्यान में रख के चलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें कंपनी के खर्चे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस हमें उसमें डिक्लाइन नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट था, जो कंपनी का रेवेन्यू था उसमें भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस उसमें भी हमें डिक्लाइन नजर आ रहा था। तो राइट दोस्तों देखा जाए उसके साथ साथ अगर कंपनी का जो टैक्स एक्सपेंसेस था वो भी बढ़ चुका है। अगर देखा जाए कंपनी ने टैक्स भी देना, अगर कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा तो 13,000 करोड़ कंपनी ने पिछले साल टैक्स दिया था, वही टैक्स अभी कंपनी ने लगभग 17,000 करोड़ दे दिया। तो कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा तो उतना ही ज्यादा कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, उतना ज्यादा कंपनी के खर्चे बढ़ने वाले। ये सब तो नॉर्मल सी चीजें, वो सब तो चलते ही रहने वाली। राइट, देखा जाए कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड होता है, जो कंपनी का कितना ज्यादा मेन कंपनी को प्रॉफिट बचा, तो लगभग दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट था पिछले साल अप्रोक्सीमेटली 13,248 रुपीज इन करोड़। वेयर एज कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग यहाँ पे हमें 13,806 करोड़ रुपीज देखने को मिले। दोस्तों कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है हमें उसमें कुछ ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिल चुका है। लगभग दोस्तों कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी उछाल नहीं, लगभग 4% उसमें भी हमें ग्रोथ नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी, दोस्तों कंपनी का जो इनकम है वो कुछ ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन दोस्तों कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कुछ ज्यादा यहाँ पे हमें बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल चुका। लेकिन दोस्तों उसके पीछे वजह क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों उसके साथ देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यहाँ पे भी हमें और थोड़ी सी गिरावट नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों
देख लिया जाए कंपनी का जो बेसिक एंड डायलूटेड ईपीएस होता है, दोस्तों कंपनी का जो ईपीएस होता है, जो कंपनी की अर्निंग पर शेयर होती है, वो एक काफी ज्यादा मेन फैक्टर है दोस्तों किसी भी कंपनी के लिए। तो देखा जाए कंपनी का जो ईपीएस था, जो कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी, लगभग पिछले साल दोस्तों 19.89 थी, एंड दोस्तों वही अभी कंपनी का ईपीएस लगभग यहाँ पे हमें 18.63 होते हुए देखने को मिला, जो कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़ने के कारण हमें कंपनी के ईपीएस में भी बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिली। लेकिन दोस्तों कंपनी का सेगमेंट रेवेन्यू हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों देखा जाए कंपनी का काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड बिजनेस था, वो सब तो मैंने आपको पहले ही शेयर कर दिया। लेकिन दोस्तों कंपनी का बिजनेस कौन से वो आपको यहाँ पे एक बार मैं क्लियर करना चाहूंगा। कंपनी का सेगमेंट रेवेन्यू अगर देखें तो कंपनी का O2C बिजनेस यानी ऑयल टू केमिकल बिजनेस सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंपनी को इसी जगह से आते हुए हमें यहाँ पे हमेशा देखने को मिल जाते हैं। तो ये कंपनी का सबसे ज्यादा बड़ा स्टार फैक्टर है, कंपनी का 5 स्टार ये बिजनेस है। उसके बाद दोस्तों ऑयल एंड गैस, रिटेल, कंपनी का डिजिटल सर्विसेज, कंपनी की फाइनेंशियल सर्विसेज, दोस्तों कंपनी का एक बिजनेस काफी बड़ा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए कंपनी को सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू आता है O2C बिजनेस, ऑयल टू केमिकल के बिजनेस में, तो अगर देखा जाए कंपनी को लगभग पिछले साल 58,000 रुपीज इन करोड़ का कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हुआ था। दोस्तों वही रेवेन्यू अभी लगभग 1,03,000 हो चुका है। दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है उसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल को हमें यहाँ पे कंपनी के बिजनेस में नजर आ रहे हैं। दोस्तों कंपनी का जो रिजल्ट्स रहे वो काफी ज्यादा शानदार रहे। तो दोस्तों देखा जाए कंपनी का जो बिजनेस है वो एक काफी ज्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। दोस्तों देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो कंपनी के दोस्तों सारे रिजल्ट्स रहे वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन दोस्तों देखा जाए अगर जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यहाँ पे हमें गिरावट नजर आ रही थी, लेकिन देखा जाए कंपनी वाई ऑन वाई यहाँ पे हमें शानदार तेजी नजर आ रही थी। लेकिन अगर बात की जाए सर क्या हमने इस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए अगर हम न्यू पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे हैं, दोस्तों माफ करें डिजाइन कह रहा हूँ, अगर आप किसी नई पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों जरूर करें। अगर आप इस कंपनी को अगर आप अवॉइड कर रहे हो तो ये आपके लिए एक सबसे ज्यादा बड़ी गलती रहने वाली है आपके पूरे स्टॉक मार्केट करियर में। दोस्तों एक स्टॉक मार्केट की नंबर 1 कंपनी है, एंड दोस्तों इसके बिना आपका जो पोर्टफोलियो आपका एक मल्टीबैगर, तो जो मल्टीबैगर एंड आपका सेफ पोर्टफोलियो है वो जरूर अधूरा रहने वाला है। इसलिए कहूंगा इस कंपनी को आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। दोस्तों अगर आपको इस कंपनी की जो प्राइस है अगर 2000 करीब ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाए तो आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हो। ये कंपनी आपको काफी बढ़िया रिटर्न कमा के देने वाली है। दोस्तों बस आज के लिए बस इतनी थी अपडेट। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।